वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाडवेणुर् वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाडवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। MSK 5 प्रथम वर्ष की आज की कक्षा में उपस्थित ज्वाइन किए हुए समस्त अध्येताओं का स्वागत है। हम वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वैदिक वाङ्मय विस्तृत वाङ्मय है। वैदिक वाङ्मय एक विस्तृत वाङ्मय है जिसमें 4 वेद, उनके ब्राह्मण, उनके आरण्यक और उन वेदों से संबद्ध उपनिषदों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। तो इस प्रकार से जो वेद हैं, वेद वाङ्मय है, उसका अध्ययन हो चुका है। वेद संबद्ध का अध्ययन हो चुका है, लेकिन वेदांग का अध्ययन बाकी है। वेद वेदांग, तो वेदस्य अंगम वेदांगम, वेदांग का अध्ययन नहीं किए हैं। वेदांग वेदों के अध्ययन अध्यापन में परम सहायक हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता अलग विषय है जिसका अध्ययन भी आवश्यक है, हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। लेकिन अभी हमारा वैदिक वाङ्मय संपूर्ण नहीं हुआ है। जो वेदांग अवशिष्ट हैं, ये वेदांग भी वेदों के आधार पर अलग अलग हैं। मतलब प्रत्येक वेद का वेदांग अलग है। अब वेदांग कहने मात्र से 6 वेदांग हैं, षड वेदांग, अंगानि षड और वेदाः चत्वारः। तो ये 10 विद्या स्थान हैं। 4 वेद, 6 वेदांग, ये विद्या स्थान है। हमारे भारत में चतुर्दश विद्या प्रचलित है, 14 विद्याएं प्रचलित हैं और 14 विद्याओं में 10 तो वेद के ही हैं, वैदिक वाङ्मय से ही हैं। 4 वेद, 6 वेदांग। वो 6 वेदांग, वैसे उपनिषद में 11 विद्याओं का वर्णन है। 11 विद्या स्थान है या 11 शास्त्र हैं। वो शास्त्र और विद्या स्थान, विद्या दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो जब 14 विद्याओं का नाम लेते हैं हम, तो पुराणों में 14 विद्याओं का वर्णन इस प्रकार से है। अंगानि वेदाः चत्वारः, अंगानि वेदाः चत्वारः, माने अंग माने 6 वेदांग, 4 वेद 10 हो गए। मीमांसा न्याय विस्तरः, मीमांसा शास्त्र और न्याय शास्त्र। अंगानि वेदाः चत्वारः मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणं चेति। धर्मशास्त्र और पुराण मतलब 10 वेद, वेद वेदांग 10 और मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र, पुराण शास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। 14 विद्याओं का अध्ययन गुरुकुल में प्राचीन काल में होता रहा। अभी कुछ लोग अष्टादश विद्या की भी बात करते हैं, 18 विद्याएं।
या 18 शास्त्र, 18 विद्या स्थान। तो उसमें और कुछ नहीं है, चारों उपवेद जुड़ जाते हैं। चारों वेदों के 4 उपवेद हैं। वो चारों वेद को, जो उपवेदों को भी जोड़ लेने से यह विद्या स्थान या विद्याएं 18 हो जाती हैं। ये विषयांतर है, फिर भी हम थोड़ा सा जानकारी के लिए बोले इसको। अभी जो हमारे 6 वेदांग हैं वे हैं शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो ये जो एक एक, ये सब वेद पुरुष के एक एक अंग हैं, वेदांग। वेदांग मतलब वेद पुरुषस्य अंगानी। तो वेद पुरुष के की नासिका शिक्षा है। ऐसा पाणिनि शिक्षा में एक विस्तृत श्लोक आपको मिलेगा, अभी हम बाद में चर्चा करते हैं। व्याकरण वेद पुरुष का मुख है। छंद वेद पुरुष के पाद हैं। और ज्योतिष वेद पुरुष के नेत्र हैं। और कल्प वेद पुरुष के हाथ हैं। इसके लिए ये 6 वेदांग हैं। और इन 6 वेदांगों का अध्ययन करके हम वेद वांग्मय को पूर्ण करेंगे कि वेद वांग्मय पूर्ण हो गया यहीं पर। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के पस्पशाह्निक में बताया है कि ब्राह्मण को बिना किसी कारण के या ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है, बिना किसी कारण के, मतलब स्वाभाविक धर्म है। क्या धर्म है? षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। षडंग वेद अध्येयो समस्त, षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। षडंग वेद का अध्ययन और उसको जानना, ये ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है। मतलब अहेतुक धर्म है, कोई हेतु नहीं है। ब्राह्मण का यह धर्म है कि षडंग वेद का अध्ययन करे। षडंग वेद माने शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये षडंग हैं। और चारों वेद ऋग, यजु, साम, अथर्व। तो वेदांगम या वेदांग शब्द की व्युत्पत्ति वेद से अंगम इति वेदांगम, अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरिति अंगानी। अंग्यन्ते माने ज्ञायन्ते, अमीभी, जिससे ज्ञान हो रहा है वो अंगानी, ऐसा भी व्युत्पत्ति दिया है। ये जितने भी वेदांग हैं वो वेदार्थ के ज्ञान में उपकारक हैं, अत्यावश्यक हैं, उसके बिना हो नहीं सकता है, और ये उपकारक हैं। भारतीय परंपरा में सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 6 वेदांगों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। मुंडकोपनिषद में 6 वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख है। वहां पर आया है तत्रा परा अपरा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मतलब चारों वेद। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषम इति। ऐसा मुंडकोपनिषद में सर्वप्रथम षडंग वेदांग का उल्लेख प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो वेदांग का पहला
जो वेदांग का पहला स्तंभ है वो शिक्षा है। हरिओम, आपको आवाज आ रही है ना? जी जी, थोड़ा सा 1 मिनट। हमने इसलिए पूछा कि मोबाइल पर बार बार फोन आ रहा है, तो शायद आपकी आवाज कट रही हो। अगर नहीं कटा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात। तो जो एक जो पाणिनि शिक्षा है वह सर्व प्रमाणिक शिक्षा ग्रंथ है। शिक्षा ग्रंथों का पहले उद्देश्य क्या है कि अष्टादश विद्याएं, उपनिषदों में एकादश विद्याओं की चर्चा है, लेकिन बाद में अष्टादश विद्याएं, जैसा मैंने बताया 14 विद्याएं और चारों उपवेद ले लेंगे तो अष्टादश विद्याएं, ये सारी की सारी विद्याएं शब्दों में ही निबद्ध हैं और शब्दों की संरचना वर्णों के अधीन है। शब्द कैसे बनेंगे? वर्ण से बनेंगे। इसलिए शिक्षा ग्रंथों से प्राप्त वर्णमाला, शिक्षा ग्रंथों में जो वर्णमाला का उल्लेख है, वर्ण समाम्नाय का ज्ञान समस्त ज्ञानों की आधारभूत भूमिका का निर्माण करता है। भर्तहरि के वाक्यपदी के अनुसार संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्द से निबद्ध न हो, और शब्द वर्ण समाम्नाय के अंतर्गत आते हैं। बिना वर्णों के शब्द बनेंगे नहीं। तो न सोवस्ति प्रत्ययो लोके जह शब्दानुगमादृते अनुविद्धम यु ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। जितना भी ज्ञान राशि है सब शब्दों के द्वारा भाषित है, और शब्द वर्ण समाम्नाय के द्वारा बनते हैं, और वर्ण समाम्नाय शिक्षा का विषय है, शिक्षा ग्रंथों का विषय है। वैदिक काल से ही भारतीय मनीषा ने शिक्षा की उपादेयता की भली भांति समझ लिया था। कदाचित यही कारण है कि वेदांगों में शिक्षा का इदम प्रथमतया परिगणन किया गया। प्रथमतया परिगणन इसीलिए किया गया, बिना शिक्षा के कुछ होगा ही नहीं। भारतीय परंपरा में शिक्षा वेदांग को वेद पुरुष का घ्राण माना गया है, और यह सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि शिक्षा में किया गया है। वहां का श्लोक है 41-42, छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। छंद जो है वेद पुरुष के पाद हैं, वेद पुरुष के हस्त कल्प हैं। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष जो है वो चक्षु है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त जो हैं वो श्रोत्र हैं, कर्णेंद्रिय हैं। शिक्षाम घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा वेद पुरुष का घ्राण है, नासिका है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और वेद पुरुष का जो मुख है वो व्याकरण है। तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, इसीलिए सांगम वेदम अधीत्य एव, सांगम माने अंगों सहित, इन 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करके ही ब्रह्मलोके महीयते, कोई भी
ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करता है। छंद वेद के चरण हैं, बता दिया इसको। अब बताया कि शिक्षा वेदस्य घ्राणम, वेद पुरुषस्य शिक्षा घ्राणम वर्तते, तस्या अपुरस्कारेण वर्ण निष्पत्ति रूपो गंधोपि न गृह्येत। ऐसा लिखा है पाणिनि शिक्षा में ही। अगर शिक्षा की जानकारी नहीं है तो वेद पुरुष के द्वारा वर्ण निष्पत्ति रूप जो गंध है वो प्राप्ति नहीं होगी। वेद मंत्रों के साधु उच्चारण के लिए इस प्रकार वेदांगों का ज्ञान अपरिहार्य है। शिक्षा वेदांग के प्रतिपाद्य विषयों को जानने के पूर्व पहले हमें जानना चाहिए शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। तो इसकी व्युत्पत्ति ऐसे दिया है सायणाचार्य ने, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में सायणाचार्य ने शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति किया है कि स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो जत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। माने स्वर और वर्णों का उच्चारण प्रकार जहां पर शिक्षण दिया जाए, शिक्षित किया जाए, उसे शिक्षा कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ जहां स्वर और वर्ण की शिक्षा प्राप्त हो वही शिक्षा ग्रंथ है। मतलब स्वर कितने प्रकार के हैं? उत्तम, मध्य, उच्च, मध्य और निम्न, और जो नाना प्रकार से उसका भेद किया गया है जो हम देखते हैं। और वर्ण जैसे कादयो मावसाना स्पर्शा, कैसे मैं लेकर के मैं पर्यंत जो अवसान है वो स्पर्श वर्ण है, उष्म वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। तो ये सब हम यहाँ पर शिक्षा ग्रंथों में अध्ययन करने के लिए प्राप्त होता है। अर्थात स्वर वर्ण आदि के उच्चारण भेदों का शिक्षण या उपदेश किया जाता है, वह शास्त्र शिक्षा शब्द से कहा जाता है। वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को अनुश्रव कहा गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को अनुश्रव कहा गया है। अनुपश्चात श्रूयते यह सह अनुश्रवः। अनु माने पश्चात, श्रूयते यह सह अनुश्रवः, अर्थात जिसका श्रवण गुरु के उच्चारण के अनंतर होता हो। मतलब गुरु पहले उच्चारण करेगा, बाद में शिष्य उच्चारण करेगा, तो वह हुआ अनुश्रवण। आशय यह है कि पारंपरिक अध्ययन प्रणाली में वेदाध्ययन गुरुमुख पूर्वक ही होता था। शिक्षा वेदांग के अर्थ में शिक्षा शब्द की प्रसिद्धि व्युत्पत्ति आचार्य सायण की सम्मति के अनुरूप शिक्षते ऐसा शिक्षा। नहीं तो इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से कर सकते हैं कि शिक्षते या सा शिक्षा, मतलब जिससे शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षण प्राप्त हो, वो शिक्षा है। शिक्ष धातु से निष्पन्न होती है शिक्षा। यह व्युत्पत्ति अभ्यास अर्थात वाली शिक्ष धातु से शिक्ष अभ्यासे निष्पन्न होती। शिक्षा शब्द की एक अन्य निरुक्ति सक्तुम इच्छा शिक्षा है। शक्ल शक्तो धातु से अप्रत्यय करने से होती है। वेदांग विद्या शिक्षाम अधीते वेद व शिक्षक क्रमादिभ्यो उन। इस प्रकार से शिक्षा शब्द की नाना व्युत्पत्ति प्राप्त होती है। शिक्षा वेदांग के प्रमुख सिद्धांतों का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली में प्राप्त होता है। वहां लिखा है अथ ओम शिक्षाम व्याख्यास्यामः। अब शिक्षा में क्या क्या आएगा? वर्णः, स्वरः, वर्ण आएंगे और स्वर आएंगे। मात्रा बलम, और मात्रा का बल आएगा। साम संतानः इत्युक्त शिक्षाध्याय, ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में लिखा हुआ है। शिक्षा वेदांग का एक प्रमुख प्रयोजन वेद मंत्रों के सही उच्चारण को ही जानना है। वेदों की अनेक शाखाएं हैं। अब देखिए, क्या एक शिक्षा ग्रंथ से हमारा सारे वेदों का अच्छे से उच्चारण हो पाएगा? नहीं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक शाखा के वर्णों में उच्चारण के अपने अपने नियम होते हैं। कभी कभी तो एक ही मंत्र जो वेद की अलग अलग शाखाओं में पठित है,
कोई एक मंत्र जो वेद की सभी शाखाओं में प्राय अनेक शाखाओं में प्राप्त हो रहा है, उसका उच्चारण उसके पाठ में उच्चारण का अत्यधिक अंतर दृष्टिगोचर होता है। जैसे पुरुष सूक्त का पहला मंत्र के आरंभ में पठित है सहस्र शीर्षा पुरुषः। अब इसका उच्चारण यजुर्वेद की माध्यान्दिन शाखा में इसका उच्चारण शीर्षा पुरुषः का शी रेखा पुरुषः, पुरुषः के सकार को ख और शीर्षा को सी रेखा ऐसा उच्चारण करते हैं, शीर्षा को सी रेखा। तो एक ही वेद मंत्र का उच्चारण अलग अलग वेदों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है, वेद की शाखाओं में। तो इसलिए सारे वेदों को एक ही शिक्षा ग्रंथ से समझना अत्यंत कठिन होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक वेद की अपनी अपने शिक्षा ग्रंथ हैं। जैसे शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता से संबद्ध शिक्षा ग्रंथ याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा और मांडव्य शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। एक एक से समझिए। शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता की याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा है, और तैत्रीय संहिता से संबद्ध भरद्वाज शिक्षा है। यहां एक बात छूट गई, पहले ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथों में जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं वो स्वरांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, सहस्रीय शिक्षा, अपिशाली शिक्षा ऐसा है। शुक्ल यजुर्वेद के याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, और जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता उसके संबद्ध है भरद्वाज शिक्षा। सामवेद से संबद्ध शिक्षा ग्रंथ है नारदीय शिक्षा, अथर्ववेद की मांडूकी शिक्षा प्रसिद्ध है। वस्तुतः ऋग्वेद की जो 3 शिक्षा ग्रंथ बताया, स्वरांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, सहस्रीय शिक्षा, अपिशाली शिक्षा, वो प्रायः ऋग्वेद से संबद्ध प्राप्त नहीं होते हैं। यद्यप प्रचलित समस्त शिक्षा ग्रंथों में जो सर्वाधिक उपयोगी शिक्षा ग्रंथ है वो पाणिनीय शिक्षा है, और अनेक आचार्यों ने पाणिनीय शिक्षा को ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ माना है। ऋग्वेद के प्राचीन शिक्षा चिंतन की दृष्टि से विचार करें तो एक ऋक प्रतिशाख्य ग्रंथ है, जिसे कहते हैं ऋक प्रतिशाख्य, प्रातिशाख्य। प्रतिशाखम भवम प्रातिशाख्यम, प्रातिशाख्य का व्युत्पत्ति है प्रतिशाखम शाखम भवम प्रातिशाख्यम। तो ये प्रतिशाख्य ग्रंथ प्रायः शाखायाम शाखायाम प्रतिशाखम, प्रतिशाखम भवम प्रातिशाख्यम ऐसा अन्वर्थ है। तो सारे प्रायः सभी वेदों के प्रातिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध हैं, नहीं तो किसी किसी का नामोल्लेख प्राप्त होता है अगर ग्रंथ प्राप्त नहीं हो रहा है तो। और प्रातिशाख्य ग्रंथ का मूलभूत प्रयोजन ऋग्वेद प्रातिशाख्य में उब्बट भाष्य में कहा, शिक्षा छंदो व्याकरणैः सामान्य नोक्त लक्षणम तदेवं ये शाखायाम मिति शास्त्र प्रयोजनम। प्रातिशाख्य जो भी प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं उनका प्रयोजन है कि उसमें शिक्षा हो, उसमें छंद बताया गया हो और उसमें व्याकरण हो। शिक्षा तो वर्ण समाम्नाय है, वर्णों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण जहां बताया जाए वो शिक्षा है, और व्याकरण शब्दों की शुद्धता अशुद्धता का जो निर्धारण करे वो व्याकरण, और मंत्रों के अंदर जो मंत्रों अक्षरावसान है उसका जो निर्धारण करे वो छंद। तो प्रतिशाख्य ग्रंथों में ये 3 विषय वर्णित हैं, जो शिक्षा, छंद और व्याकरण, ये मिश्रित रूप में है। बाद में अलग अलग वेदांग हो गए, लेकिन ऋक प्रतिशाख्यों या प्रतिशाख्य ग्रंथों में ये तीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। समस्त प्रातिशाख्य ग्रंथों में ऋक प्रतिशाख्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है।
यह ग्रंथ जो ऋक् प्रतिशाख्य है 18 पटलों में विभक्त है। 18 पटल हैं और ऋक् प्रतिशाख्य का जो त्रयोदश पटल का नाम है वो शिक्षा पटलम है। शेष में तो व्याकरण आदि के नियम बताए गए हैं, लेकिन जो त्रयोदश पटल है वो शिक्षा पटलम है और इसमें ऋग्वेद के शिक्षा शास्त्रीय विषयों का प्रतिपादन है। अब यहां ऋग्वेद का अगर कोई शिक्षा ग्रंथ मुख्य रूप से प्रमाणित ग्रंथ आज कुछ लोग मानते हैं तो पाणिनि शिक्षा को मानते हैं। तो महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित जो पाणिनि शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा है, वो ऋक् प्रतिशाख्य के अनुगामी ग्रंथ है, माने अनुगमन करने वाला ग्रंथ है, माने ऋक् प्रतिशाख्य के मत को पुनः स्थापित करने वाला ग्रंथ है। इस शिक्षा ग्रंथ में त्रैश्वर्य से संबंधित सामगान की रीति का विनियोग भी प्राप्त होता है। त्रैश्वर्य मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत। वैसे तो स्वर शास्त्र, संगीत शास्त्र में स्वर सप्त हैं, षडज आदि, लेकिन ये त्रैश्वर्य का प्रतिपादन करता है, मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इस पाणिनि, जैसा इसका नाम है पाणिनि शिक्षा, तो इस पाणिनि शिक्षा के रचयिता महर्षि पाणिनि ही हैं, महर्षि पाणिनि हैं। और इसमें 60 कारिकाएं हैं, 60 कारिका संति। और इस प्रकार से 60 कारिकाओं वाला एक लघु काव्य ग्रंथ है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं। अथ शिक्षाम आत्मोदातश्च हकारम स्वराणाम यथा गीत्यचो स्पृष्टोदात्तम शासस्तु शंकर एकादश। 11 भागों में विभाजित किया है पाणिनि शिक्षा को। इसमें पाणिनि ने वैदिक और लौकिक वर्णों की संख्या 63 या 64 बताई है। उनके अनुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं। लिखा है, मत है पाणिनि शिक्षा का 3रा श्लोक में, 63 चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभु मते मता। शंभु भगवान शंकर के मत से 63 चतुष्षष्टि वा वर्णा, माने 63 या 64 वर्ण हैं। प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं हुआ, मतलब वैदिक संस्कृत में तो हैं ही, और प्राकृत संस्कृत में भी लेंगे तो वही वर्ण मिलेंगे। अब ऐसा करके कुछ गणना भी किया है। स्वर जो हैं 21 हैं और अस्पष्ट वर्ण 25 हैं। यादयश्च स्मृता हेष्टो, यादि 8 हैं। यादि माने य र ल व ह स स। और स्पर्श वर्ण मतलब कैसे लेकर के मैं पर्यंत के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं, वो 25 हैं। यादि 8 हैं और स्वर 21 हैं, तो 25 और 21, 25, 21, 46 और 8 यादि हैं, 46, 8, 54 और 4 यम हैं, 54, 4, 58 और दुष्पष्टश्चेति ऋकारः प्लुतः एव च एक हो गए। और फिर ये भी जिह्वामूलीय उपपद्मानीय भेद से इस प्रकार से सब मिला देंगे तो ये 63 या 64 वर्ण होते हैं। बताया स्वर 21, स्पर्श 25, यादि 8, यम 4, अनुस्वार आदि छोड़ दिए थे 4, दुष्पष्ट 1, 63 और प्लुत लिकार को ले लेंगे तो 64। इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा में 64 वर्णों का वर्णन प्राप्त होता है।
वर्णोच्चारण प्रक्रिया क्या है पाणिनि शिक्षा के अनुसार? आत्मा बुद्धि रूप करण के द्वारा वाच्य अर्थों को संकलित कर उन्हें शब्दों द्वारा व्यक्त करने की इच्छा से मन को नियुक्त करता है। मन जठराग्नि को उद्वेलित करता है और जठराग्नि प्राणवायु को प्रेरित करता है। यह प्राणवायु उरह स्थल से मंद्र स्वर कंठ में, मध्यम तथा मूर्धा विवर में तार स्वर को उत्पन्न करता है। यही प्राणवायु मूर्धा से अभिघात प्राप्त कर वर्णों को जन्म देता है। महर्षि पाणिनि द्वारा बताई गई यह वर्णोच्चारण की प्रक्रिया स्वन विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब पाणिनि का यह जो वर्णोच्चारण मत है यह स्वर विज्ञान से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्णों के उच्चारण करने में एक अच्छा उदाहरण दिया है कि वर्णों में जो तालु आदि का स्पर्श है, दांतों का स्पर्श है, जिह्वा का स्पर्श है, वो कैसे होना चाहिए? व्याघ्री जथा हरेत पुत्रान द्रष्टाभ्याम न च पीड़येत। व्याघ्री माने बाघिन माने बाघ की पत्नी जैसे अपने बच्चों को दांतों से अपने दृष्टा से पकड़ती है। व्याघ्री जथा हरेत पुत्रान द्रष्टाभ्याम न च पीड़येत। दृष्टा दांतों से, दाढ़ से पकड़ती है लेकिन न पीड़येत, वो पीड़ित नहीं करती है, उसको दबाती नहीं है, चबा नहीं जाएगी। भीता पतन भेदाभ्याम, वो भी भयभीत रहती है कि कहीं पतन न हो जाए, कहीं भेद अलग अलग न हो जाए। पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णान प्रयोजयेत। उसी प्रकार से वाचक को वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, कहीं स्खलन न हो, कहीं विच्छेद न हो। और यहां पाणिनि शिक्षा में एक श्लोक में पाठक के गुण बताए गए हैं। माधुर्य अक्षर व्यक्ति ही, माधुर्य उच्चारण हो, अक्षर व्यक्त होता हो, मतलब अक्षर खा मत जाए, मतलब अक्षर निगल न जाए, अक्षर का सुस्पष्ट माधुर्य उच्चारण। और पदच्छेदस्तु सुस्वर, सस्वर पदच्छेद, धैर्यम लय समर्थम च चढ़ेते पाठक आगुड़ा। धैर्य हो और लय सामर्थ्य हो, तो ये पाठक के गुण हैं। और पाठक के दोष भी बताए गए हैं। गीति गान करके पढ़ने वाला, गीति शीघ्र पढ़ने वाला, ये दोष हैं। और सिरह कंपी, सिर हिला करके पढ़ने वाला, पाठ करने वाला, ऐसे ऐसे। ये पाठ्य और अनर्थज्ञ, जो अर्थ को न जानता हो, अल्पकंठ हो, ये सब पाठक के दोष हैं। तो ऋग्वेद के अन्य शिक्षा ग्रंथों में स्वरांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, सहस्रीय शिक्षा और अपशाली शिक्षा का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन वो ग्रंथ प्राप्त नहीं है। ग्रंथ प्राप्त नहीं है, मतलब इनका उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेख में थोड़ा थोड़ा हम उसका चर्चा करेंगे कि जिसका प्राप्य है। जैसे स्वरांकुशा शिक्षा है, कहते हैं इसके लेखक जयंत स्वामी हैं। स्वरांकुशा शिक्षा ऋग्वेद प्रातिशाख्य के द्वारा प्राप्य एक स्वरांकुशा शिक्षा है, जो जिसके लेखक जयंत स्वामी हैं। कुछ लोग ग्रंथ में पाद टिप्पणी लिखा हुआ है, तो कुछ लोग मानते हैं ये रावण द्वारा रचित है यह शिक्षा ग्रंथ। शिक्षा ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त है। इसमें उदात्तादि, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरों का वर्णन प्रतिपादन है। और अंतिम चरण में लिखा बक्षे हम स्वर निर्णयम। इस स्वरांकुशा शिक्षा के पाद में अंत में लिखा हुआ है बक्षे हम स्वर निर्णयम, मतलब ग्रंथकार कहता है कि हम स्वर का निर्णय करते हैं, तो इसलिए इसमें स्वर का प्रतिपादन है। और यह ग्रंथ 24 श्लोकों वाला है। इस ग्रंथ के 23वां श्लोक यहां उदाहरित किया है, जिसमें ग्रंथकार कहता है जयंत स्वामिना प्रोक्ता श्लोका नाम 21 स्वरांकुशेति विख्याता
वह ऋचाम स्वर सिद्धये। तो जयंत स्वामी ने 21 श्लोकों में वह वृच माने ऋग्वेद के स्वर सिद्धि के लिए इसकी रचना की है। तो एक तो हो गई ये स्वरांकुशा शिक्षा, दूसरी 16 श्लोकी शिक्षा, जैसा ग्रंथ से ही नाम पता है कि जिसमें 16 श्लोक हों। तो एक यह अल्पकाय, एक और यह ऋग्वेद की शिक्षा ग्रंथ है, और इसमें बहुत सारे श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिए गए हैं। इसमें भी वर्ण गणना, उच्चारण स्थान आदि का प्रतिपादन है। तो ये पाणिनि शिक्षा को हमने पढ़ लिया, स्वरांकुशा शिक्षा और 16 श्लोकी शिक्षा के बारे में जाना, जो ऋग्वेद से संबद्ध ग्रंथ शिक्षा ग्रंथ हैं। अभी यजुर्वेद के जो शिक्षा ग्रंथ हैं उनके बारे में बताया था पहले भी कि याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा और मांडव्य शिक्षा, ये 3 मुख्य ग्रंथ हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके द्वारा उसके हैं भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा इत्यादि। तो जो याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ है उसमें वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, उसकी वाजस्नेयी संहिता से, और इसमें 232 श्लोक हैं। तो पाणिनि शिक्षा की अपेक्षा तो बृहत काय ग्रंथ हुआ। यहाँ की पाणिनि शिक्षा में तो कम श्लोक थे, 60 श्लोक थे, और इसमें 232 श्लोक हैं। विषय वही है कि उदात्तादि वैदिक स्वरों का उच्चारण प्रकार बताया गया है, और त्रैश्वर्य इन्होंने भी माना है। त्रैश्वर्य मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत। महर्षि याज्ञवल्क्य ने गांधर्व वेद संगीत शास्त्र के षडज आदि सप्त स्वरों का समाहार उदात, अनुदात और स्वरित मतलब त्रैश्वर्य में कर दिया है। जो स्वर विज्ञान के या स्वर शास्त्र के, संगीत शास्त्र के षडज, षडज माने षडज आदि 7 स्वर हैं, उनका समाहार याज्ञवल्क्य ने इस 3 त्रैश्वर्य में कर दिया है, उदात, अनुदात और स्वरित में। जहां ये बताए हैं श्लोक है, यहाँ पर देखिए, गांधर्व वेदे जे प्रोक्ता सप्त षडजादय स्वराहा। गांधर्व वेद में संगीत शास्त्र में जो 6 षडज स्वर बताए गए हैं, षडज आदि 6 स्वर बताए गए हैं। तएव वेदे विज्ञे, तएव वेदे विज्ञेया तत्र उच्चादय स्वराः, ते एव वेदे विज्ञेया त्रयः उच्चादय स्वराः। वही वेद में 3 प्रकार से बताए गए हैं, वो 7 3 में समाहित हो गए। वो 3 कौन है, या 7 स्वरों का भी नाम यहाँ पर आप गिन लेंगे, जान लेंगे। 7 संगीत शास्त्र के 7 स्वर कौन है। तो उच्चई निषाद गांधारौ, उच्चई निषाद गांधारौ, और नीचौ वृषभ धैयतौ। तो उच्च स्वर और निम्न स्वर, नीच स्वर, तो ये 3 स्वर वही मानते हैं। और स्वरित मतलब उदात, अनुदात, स्वरित 3 स्वर में मानते हैं। तो उनका जो संगीत शास्त्र का 7 स्वर है वो है निषाद, गांधार, उदात्त है। और वृषभ धैवत, उसके 2 और हैं, वृषभ धैवत, वो अनुदात्त है। उदात, अनुदात, उच्च, नीच। तो 4 हो गए, निषाद, गांधार, वृषभ, धैवत, ये 4 हो गए। और जो स्वरित हैं वो है षडज, मध्यम, पंचम। षडज, मध्यम, पंचम, ये तीनों स्वरित कहे गए हैं। तो जो 7 संगीत शास्त्र के सप्त स्वर हैं वो निषाद, गांधार, वृषभ, धैवत, षडज, मध्यम, पंचम, और उसको याज्ञवल्क्य शिक्षा के द्वारा त्रैश्वर्य में समाहित किया गया है, वो है उदात, अनुदात और स्वरित।
महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार उच्चारण करते समय मन में 1 आणव, कंठ में 2 आणव तथा जिह्वाग्र में 3 आणव होते हैं। श्रव्य बनकर जब अक्षर बाहर निकलता है तो 4 आणव की पूरी मात्रा होती है। मतलब एक अक्षर का उच्चारण करेंगे उसमें 4 आणव होंगे, ऐसा याज्ञवल्क्य की शिक्षा में बताया गया है। और जैसे जैसे अंदर से बाहर वह वर्ण निकलता है तैसे तैसे उसके एक एक आणव की निष्पत्ति होती है। आगे बताए, 1 मात्रा वाला स्वर ह्रस्व, 2 मात्रा वाला दीर्घ, 3 मात्रा वाला स्वर प्लुत होता है। व्यंजन की आधी मात्रा मानी गई है और व्यंजन आधी मात्रा वाला है। यजुर्वेद के सस्वर पाठ में हस्तचालन के संदर्भ में याज्ञवल्क्य शिक्षा में महत्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद का जब वर्णन होता है तो हाथ चलाते हैं, हस्तचालन भी होता है, ऐसे 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 इत्यादि। तो उसके लिए ये याज्ञवल्क्य शिक्षा में लिखा हुआ, जथा वाणी तथा पाणी, जैसे वाणी चलेगी वैसे पाणी चलेगी। रिक्तम तू परिवर्जयेत, रिक्त माने पाणी रहित का परिवर्जन है। जत्र जत्र स्थिता वाणी पाणी तत्रैव तिष्ठति, जहां जहां वाणी जैसे जैसे जाएगी वैसे पाणी तिष्ठति। यथा धनुष्या वितते सरे क्षिप्ते पुनर्गुणः। अच्छा, उदाहरण क्या दिया है, धनुष, धनुर और बाण, धनुर पर बाण, धनुर की प्रत्यंचा पर बाण रख करके आप वितते, और प्रत्यंचा को खींचकर चलाने के बाद वो प्रत्यंचा फिर अपने स्थान पर चली जाती है। तदवत यथा धनुष्या वितते सरे क्षिप्ते पुनर्गुणः स्वस्थानम प्रतिपद्येत तदवत हस्तगतः स्वरः। उसी प्रकार हस्त के द्वारा चलने वाला स्वर भी अपने अपने अभीष्ट स्थान को प्राप्त करता है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में उत्तम वक्ता के गुण, उच्चारण के गुण दोष, वृत्ति विचार, वर्ण जाति, मात्रा, गोत्र, छंद, दैवत, लोप, आगम, विकार, प्रकृति भाव आदि संधियों वर्णों के विभेद, उनका स्वरूप, उनमें परस्पर साम्य और वैषम्य का प्रतिपादन किया गया है। एक दूसरी भी शिक्षा प्राप्त होती है याज्ञवल्क्य शिक्षा के साथ, जो वासिष्ठी शिक्षा है। ये भी उसी संहिता पर है, वात्स्ययी संहिता पर। इस ग्रंथ में ऋक् तथा यजुष की कुल संख्या तथा उनके विभाग को सविस्तार प्रतिपादित किया गया है। ऋग यजु विभागात्मिका इसकी पुस्तिका में कहा गया है। और जो कृष्ण यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ है वो एकमात्र उपलब्ध होता है व्यास शिक्षा, और कृष्ण यजुर्वेद का यह व्यास शिक्षा दीर्घकाय ग्रंथ है। दीर्घकाय मतलब बड़ा ग्रंथ है। 28 प्रकरण हैं इस शिक्षा ग्रंथ में, व्यास शिक्षा में। जो पहले जैसे बताया था, ऋक् प्रतिशाख्यों में 3 विषय मुख्य हैं, एक तो शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा छंद। तो वह यहां भी वही किया है व्यास शिक्षा में। पहले व्याकरण में संज्ञा प्रकरण, प्रग्रह, परिभाषा, दीर्घ, आगम, लोभ, वैकृत, ड़त्व, सत्व, ड़त्व, रेफ, विसर्जनीय संधि, यत्व, अच संधि, अनैक्य, ऐक्य, स्वर धर्म, स्वरूप, स्वर संधि, हस्त स्वर विन्यास, द्वित्व, पूर्वागम, द्वित्व निषेध आदि, अंग संहिता, रंग, स्वर भक्ति, स्थान, करण, प्रयत्न, प्लुत, वोष्ट्य, काल निर्णय और उच्चारण फल है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षा शास्त्रीय ग्रंथों में व्याकरण के विषयों का समाहार अधिक मात्रा में है। तो ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ हो गए और यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ हो गए। अभी हम सामवेद के शिक्षा ग्रंथों में देखेंगे तो 2-3 साम ग्रंथ के शिक्षा ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। सामवेद के 3 कक्षा शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं। एक गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा, नारदीय शिक्षा। तो तीनों का वर्णन इस प्रकार बताया। गौतमी शिक्षा में व्यंजन जो है 33 बताए गए हैं। इसमें व्यंजन वर्ण के 3 भेद बताए गए हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म।
कैसे यर लव अंतस्थ हैं, स स सर उसमें है, और स्पर्श वर्ण तो वही है कैसे मैं पर्यंत, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 हैं। तो और यर लव अंतस्थ हैं, और ह स स स ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। इस संक्षिप्त गद्यात्मक शिक्षा ग्रंथ में द्वयाक्षर से लेकर सप्ताक्षर पर्यंत संयोग को सोधारण समझाया गया। देखिए इस ग्रंथ में संयोग दो अक्षरों का संयोग से लेकर के सप्त अक्षरों तक के संयोग को बताया गया है। तो एक तो गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा, सामवेदिया लोमसी शिक्षा 8 खंडों में विभक्त है। इस ग्रंथ के रचयिता युगल पाठक हैं, युगल किशोर पाठक, युगल प्राग किशोर पाठक। और इस ग्रंथ में पाणिनीय शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा के श्लोकों का पुनर्कथन है, माने ऐसा लगता है कि वहीं से लिए गए हों। नारदीय शिक्षा जो है यह सामवेद से संबद्ध शिक्षा ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपादेय शिक्षा ग्रंथ है नारदीय। ये शोभाकर भट्ट से द्वारा नहीं, इस ग्रंथ पर शोभाकर भट्ट ने इसकी टीका लिखी है जिसका नाम है शिक्षा विवरण, और पीतांबरा पीठ दतिया से प्रकाशित भी हुआ है। नारदीय शिक्षा में 2 प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक में 8 कंडिकाएं हैं, मतलब 2 प्रपाठक, प्रथम प्रपाठक में 8 कंडिका, द्वितीय प्रपाठक में 8 कंडिका। इस ग्रंथ में 238 श्लोक हैं। ग्रंथ के आरंभ में स्वरवर्ण आदि की शुद्धि की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। साम गान में स्वरों का विशेष महत्व होने के कारण इस शिक्षा ग्रंथ में स्वरों के उच्चारण पर विशेष विमर्श किया गया है। अब इस प्रकार से जो शिक्षा ग्रंथ हैं उन शिक्षा ग्रंथों का सामवेदीय शिक्षा ये 3 ग्रंथ हो गए। अथर्ववेद की शिक्षा ग्रंथ एक ही है, एकमात्र शिक्षा ग्रंथ अथर्ववेद पर उपलब्ध है, लेकिन उस शाखा के अध्ययन में उस शिक्षा ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान है, उसको मांडूकी शिक्षा कहते हैं। 179 मतलब 179 श्लोक इस शिक्षा ग्रंथ में है मांडूकी शिक्षा में। मांडूकी शिक्षा जैसे नाम से ऐसा उच्चारण व्युत्पत्ति किया है कि मांडूकेन कृता शिक्षाम विदुषाम भी बुद्धि दीपिनीम, मांडूक्य ऋषि ने किया है इस शिक्षा ग्रंथ को, मतलब इस शिक्षा ग्रंथ के रचयिता मांडूक्य ऋषि हैं। और विदुषाम बुद्धि दीपिनीम, विद्वानों के बुद्धि को दीपित करती है, प्रकाशित करती है, मतलब मांडूक आचार्य ने इसे किया है। इस ग्रंथ में वृत्ति, स्वर, अनुस्वार, उच्चारण के गुण दोष, हस्तचालन, उत्तमादि पाठकों के गुण जो पाणिनि शिक्षा में प्रायः थे, और मंत्रों के विशेष उच्चारण, संदर्भ, विवृति, सत्व, अड़त्व, रक्तवर्ण, लोप, आगम, मात्रा, अवग्रह इत्यादि ये व्याकरण का अंश है, और शिक्षा शास्त्रीय विषयों का गंभीर विमर्श किया गया है। तो इस प्रकार से जो पहला अंग है शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा जो वेद पुरुष का घ्राण है, नासिका है, एक अंग का अध्ययन संपन्न होता है, और प्रायः ऋग्वेद आदि सभी वेदों पर न्यूनाधिक मात्रा में शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब हमारा क्रम आता है व्याकरण के लिए। जो मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो शिक्षा ग्रंथों का मुख है वो व्याकरण है, वेद पुरुष का मुख है वो व्याकरण है। तो उस क्रम में हम देखते हैं कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है।
कैसे व्याकरण शब्द निष्पन्न हुआ है। व्याकरण शब्द का व्याकरण का अर्थ क्या है? तो वस्तुतः है इसकी व्युत्पत्ति की व्याकरण शब्द बी और आंग उपसर्ग पूर्वक, बी और आ दोनों उपसर्ग हैं, व्या क्री धातु डुक्री करणे, जो क्री धातु है डुक्री धातु है, डुक्री करणे करण अर्थ में है। तो बी आ पूर्वक क्री धातु से करण अर्थ में लुट प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है। लुट प्रत्यय करते हैं डुक्री करणे धातु से करण अर्थ में लुट प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते और व्युत्पाद्यन्ते, व्युत्पादित किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है, अलग अलग उसको सिद्ध किया जाता है। साधु शब्दा अस्मिन अनेनेतिवा, ऐसा लिखा है, जहां पर जिसके द्वारा साधु शब्दों को निष्पन्न किया जाए वो व्याकरण है। ऐसा दुर्गादास ने अपनी एक व्युत्पत्ति किया है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते साधु शब्दा अस्मिन इति व्याकरणम। अथवा ये भी कहा है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते साधु शब्दा अनेन इति व्याकरणम, जिसके द्वारा, जिस शास्त्र के द्वारा साधु शब्दों का को सिद्ध किया जाए वो व्याकरण है। पद शास्त्र या शब्द शास्त्र इसका नामांतर है, मतलब व्याकरण कहिए, नहीं तो पद शास्त्र कहिए या शब्द शास्त्र कहिए, ये इसका नामांतरण है। और इसी कारण इस शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति को, व्याकरण को जानने वाले को वैयाकरण, और पद शास्त्र को जानने को पदज्ञ, शब्द शास्त्र को जानने वाले को शाब्दिक कहते हैं। शाब्दिका पदज्ञा, शाब्दिका पदज्ञा वैयाकरणा, पद शास्त्र विचक्षणा, ये सब नाम है इनके विद्वानों के। और अब इस शास्त्र की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि वैदिक व्याकरण तो है ही, तो इस शास्त्र को व्याकरण के बिना, मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद पुरुष का मुख्य व्याकरण है, तो इस शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने की, विचार करने की परंपरा जो अति प्राचीन है। अनेक वेद मंत्रों में व्याकरण शास्त्र के महत्व का स्पष्ट संकेत किया गया है, अनेक वेद मंत्रों में। इससे यह ज्ञात होता है कि संहिता काल में ही व्याकरण शास्त्र रूप में विकसित होने लगा था। ये नहीं कि वेदांग काल आने पर, संहिता काल में ही व्याकरण, क्योंकि अनेक वेद मंत्रों में व्याकरण की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है और व्याकरण की व्युत्पत्ति आदि की गई है। महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र के अवान्तर प्रयोजन के निरूपण के संदर्भ में ऋग्वेद के 4 मंत्रों को उद्धृत किया है। व्याकरण शास्त्र का जो प्रयोजन है उसको ऋग्वेद में इस प्रकार कहा गया, सक्तुम इव तित ऊना पुनन्तः। इसका अर्थ है सक्तुम इव तित ऊना पुनन्तः। सत्तू को, चना का सत्तू बनाया पीस करके, फिर जैसे चलनी से छान लेते हैं, ऐसे ही तित ऊना पुनन्तः सक्तुमिव जत्र धीराः जस्मिन् शास्त्रे धीराः धैर्यशालिनः मनुष्याः ज्ञानिनः मनुष्याः मनसा वाचम अकृत
मन के द्वारा वाणी को शुद्ध करते हैं। अत्र सखाय सख्यानि जानते, और सखाय और सख्यानि दोनों का अंतर जान लेते हैं कि सखा सखायो सखाय ये साधु शब्द है। भद्रईसाम लक्ष्मीर निहताधिवाची, ऐसे भद्र पुरुष के वाची पर लक्ष्मी निहताधि माने निवास करती है। तो व्याकरण के द्वारा शुद्ध उच्चारण के लिए इसका महत्व वेद आदि शास्त्रों से ही उपलब्ध होता है। अब गोपथ ऐत्रेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों में भी व्याकरण के कतिपय पारिभाषिक पदों का प्रयोग दिखाई देता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वहां पर भी कतिपय शब्दों का पारिभाषिक पद किया गया है। यद्यप संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य व्याकरण का निर्वचन नहीं है। संहिता का ग्रंथ जो ऋग्यजु साम अथर्व संहिता है, या जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय शतपथादि गोपथादि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविंश षड्विंश तवलकार, उनका तो कर्मकांड यज्ञादि संपादन ही मुख्य लक्ष्य रहा है। लेकिन फिर भी वहां पर व्याकरण शब्दों की व्युत्पत्ति यथा कथा प्राप्त होती है। बाद में प्रातिशाख्य ग्रंथों में व्याकरण का शास्त्रीय स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। जो प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं, प्रातिशाख्य ग्रंथ अभी हम पढ़े पीछे, ऋग प्रातिशाख्य, ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है जिसमें छंद का भी विचार है, ज्योतिष छंद विचार है, शिक्षा का विचार है और व्याकरण का विचार है। तो व्याकरण प्रातिशाख्य ग्रंथों में अभिव्यक्त हुए हैं। वर्तमान में प्रचलित व्याकरणों में सबसे श्रेष्ठ प्रामाणिक और प्राचीनतम जो व्याकरण है वो पाणिनि व्याकरण है। पाणिनि व्याकरण है, त्रिमुनि व्याकरण है। वस्तुतः कह सकते हैं कि पाणिनि के पूर्व भी अनेक व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध थे, या उनका उल्लेख प्राप्त होता है, उनकी जानकारी मिलती है। लेकिन जो प्रमाणिक है तो ये पाणिनि का व्याकरण अत्यंत प्रमाणिक है। यद्यप पाणिनि के पूर्व व्याकरण ग्रंथ जैसे महर्षि शाक्टायन के ऋक् तंत्र में उल्लेख है, अक्षर समाम्नाय का सर्वप्रथम उपदेश ब्रह्मा ने बृहस्पति को किया। अक्षर समाम्नाय का सर्वप्रथम उपदेश ब्रह्मा ने बृहस्पति को किया, बृहस्पति ने इंद्र को, और इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों को, तथा ऋषियों ने ब्राह्मणों को इस विद्या का उपदेश दिया। पाणिनि व्याकरण से पूर्व ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण की सत्ता के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य के पस्पशाह्निक में एक प्राचीन संदर्भ प्राप्त होता है, जहां पर बृहस्पति ने 1000 दिव्य वर्षों तक इंद्र को प्रतिपद शब्दों के पारायण कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। वो श्लोक ऐसे लाइन लिखा हुआ देखिए, एवं ही श्रूयते बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम, दिव्य वर्ष सहस्र तक प्रतिपदोक्ता नाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाचन। इतना दिव्य वर्षों तक शब्द पारायण करा करके भी नान्तम जगाम, अंतम न जगाम। इंद्र के अतिरिक्त पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरणों में, इंद्र तो हैं, ऐन्द्र हैं, उनके पूर्ववर्ती वैयाकरण और भी हैं, भागुरी, चारायण, व्याडी, अपिशाली, कश्यप, गार्ग, गालव, भारद्वाज, शाक्टायन, साकल्य, स्फोटायन आदि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में जदा कदा इन ऋषियों के जो नाम बताए गए उनके मत का उल्लेख है। इति शाक्टायनः, इति स्फोटायनः, इति गार्ग्यः,
ऐसा वो स्पष्ट निर्देश दिया है। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि इनके पूर्व भी ये व्याकरण की सत्ता रही है। अभी जो पाणिनि व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण भी कहा गया है। त्रिमुनि कैसे? अष्टाध्यायी सूत्र ग्रंथ के प्रणेता महर्षि पाणिनि और वार्तिककार कात्यायन, जिनका एक नाम कात्यायन को बररुचि भी कहते हैं, नहीं तो कात्यायन, पाणिनि, कात्यायन और महाभाष्यकार पतंजलि। तो इस प्रकार से इन तीनों के प्रयास से पाणिनि व्याकरण पूर्ण होता है। तो तीनों का क्या प्रयास है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। अपनी वैज्ञानिकता, सारगर्भिता और प्रतिपाद्य विषय की स्पष्टता के कारण महर्षि पाणिनि का सूत्र ग्रंथ अष्टाध्यायी संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। वो केवल सूत्र ग्रंथ है। अच्छा, जो अष्टाध्यायी है उसमें कहीं कहीं संशोधन की आवश्यकता पड़ी, जिसको पूर्ण किया कात्यायन का वार्तिक ग्रंथ। कात्यायन ने वार्तिक लिखा जहां जहां उस पर आवश्यकता पड़ी। तो कहीं कहीं वार्तिक ग्रंथ क्या करता है, कहीं कहीं स्पष्टता और संशोधन करता है। और पतंजलि का जो महाभाष्य है, आपाततः प्रतीत होने वाले विरोधों का परिहार कर, जो विरोध मिलते हैं उसका परिहार करके एक समन्वय प्रतिपादन करने का प्रयास किया है। तो तीनों ग्रंथ के को जोड़ने से ही पाणिनि व्याकरण परिपूर्ण होता है। व्याकरण शास्त्र की परंपरा में निरंतर उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता रहा है। उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, मतलब पाणिनि की अपेक्षा कात्यायन, कात्यायन के अपेक्षा पतंजलि का प्रमाण माना जा सकता है, उत्तरोत्तर प्रमाण है। अब ये तो इस प्रकार का व्याकरण ग्रंथ हुआ, मतलब सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार। इसके अतिरिक्त जो इसका एक प्रक्रिया ग्रंथ है, मतलब जिसमें शब्दों की सिद्धि, साधु रूपता प्रतिपादन करने के लिए जहां पर सूत्रों का क्रमवार व्यवहार किया गया है, साधु शब्दों की सिद्धि की गई है, ऐसा प्रक्रिया ग्रंथ भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है। और दार्शनिक ग्रंथों में भर्तहरि का वाक्यपदीय है। जो ये वाणी है ये दर्शन है, तो दार्शनिक ग्रंथ भी व्याकरण के जो हैं भर्तहरि का वाक्यपदीय, और प्रक्रिया ग्रंथ भट्टोजी दीक्षित का वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और त्रिमुनि व्याकरण तो प्रसिद्ध ही है, तीनों ग्रंथ आप जान गए, सूत्रकार और वार्तिककार कात्यायन, सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन और ग्रंथ भाष्यकार पतंजलि। अब बताया कि ऋग्वेद व्याकरण के जो प्रतिनिधि प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं वो क्या हैं। तो यहाँ बताया है ये तो पाणिनि व्याकरण के श्रेष्ठता का प्रतिपादन है और प्रमाणिक व्याकरण है, इसीलिए यहाँ इतना वर्णन किया। तो वस्तुतः जो वैदिक संहिताएं हैं उनके व्याकरण अंश का प्रतिपादन ये प्रतिसाक्ष्य ग्रंथ ही करते हैं। तो जो प्रतिसाक्ष्य ग्रंथ हैं उसमें जो ऋग्वेद का प्रातिसाक्ष्य ग्रंथ है, हम इस तथ्य को पहले ही जान चुके हैं, वैदिक व्याकरण के साथ शिक्षा एवं छंद वेदांग विषयों का भी समाहार होता है। माने व्याकरण रहेगा, शिक्षा रहेगा, छंद रहेगा। तो जो ऋग्वेद प्रातिसाक्ष्य है यह 18 पटल वाला है। इसके 12 पटलों में व्याकरण अंश हैं, 13वें और 14 पटल में शिक्षा शास्त्रीय विषय हैं और 15वें पटल में वेदाध्ययन प्रक्रिया तथा अंतिम 3 पटलों में छंद शास्त्रों का वर्णन है। इस पर ऋग प्रातिशाख्य पर आचार्य उब्बट का भाष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद का जो व्याकरण ग्रंथ है उसको कहते हैं वाजसनेयी प्रातिशाख्य। वाजसनेयी प्रातिशाख्य
इसके रचयिता महर्षि कात्यायन है, वो कात्यायन नहीं, कोई और कात्यायन है कि ऐसा लिखा है। जो व्याकरण वाले कात्यायन है सूत्रकार पाणिनि के बाद, वो नहीं। यह 8 अध्यायों में विभक्त है। इसमें मुख्य रूप से वर्ण, स्वर, संधि, पदपाठ, क्रमपाठ विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रातिशाख्य के अनेक सूत्र तथा पारिभाषिक शब्द पाणिनि व्याकरण में यथावत प्रयुक्त हुए हैं। पाणिनि व्याकरण में इसके सूत्र आए हुए हैं। इस प्रातिशाख्य पर भी उब्बट का मातृवेद तथा अनंत भट्ट का पदार्थ प्रकाशक भाष्य उपलब्ध है। और जो कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय प्रातिशाख्य है वो 2 खंडों में विभक्त है। उसमें भी पहले व्याकरण का अंश प्रतिपादित है और स्वर भेद, संहिता, स्वरूप आदि का विवेचन किया गया है। ये जो तैत्रीय प्रातिशाख्य है इस पर 3 टीका ग्रंथ, व्याख्या ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। माहिषेय विरचित पदक्रम सदन, सोमयार्य विरचित त्रिभाष्य रत्न और गोपाल यज्वा का वैदिकाभरण, ऐसा 3 व्याख्या ग्रंथ तैत्रीय प्रातिशाख्य पर उपलब्ध हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता है उसका यह तैत्रीय प्रातिशाख्य है। सामवाद वेद के जो व्याकरण ग्रंथ हैं वो 2 प्रतिशाख्य बताते हैं। सामवेद के 2 प्रतिशाख्य प्रकाशित रूप में प्राप्त होते हैं। पुष्य ऋषि द्वारा प्रणीत पुष्य सूत्र सामवेद का पुष्य सूत्र, पुष्प ऋषि के द्वारा पुष्प सूत्र लिखा गया है ऋग्वेद पर जो प्रातिशाख्य है, और ये भी प्रकाशित है इस समय। इसमें कुल 10 प्रपाठक हैं। इस सामवेदी प्रातिशाख्य में गान संहिता से संबद्ध विषयों का प्रतिपादन किया गया है। ऋक तंत्र सामवेद की कौथुम शाखा का प्रातिशाख्य, दूसरा एक पुष्प सूत्र था, दूसरा ऋक तंत्र है। ये भी सामवेद का ही प्रतिशाख्य लेकिन कौथुम शाखा का। गोभिल गृह सूत्र के व्याख्याकार भट्ट नारायण इसे राणायनी शाखा से संबद्ध मानते हैं। इस ग्रंथ की पुष्पिका में इसका नाम ऋक तंत्र व्याकरण है। 5 प्रपाठकों में रचित यह ग्रंथ है ऋक तंत्र व्याकरण। और यहां जो ऋक तंत्र व्याकरण में जो सिद्धांत बतलाए गए हैं उनका उल्लेख यास्क ने अपने निरुक्त में भी किया है। अब जो अथर्ववेद आता है, अथर्ववेद का जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है वो सौनकीय चतुराध्यायिका, जिसको कौत्स व्याकरण भी कहते हैं। अथर्ववेद की सौनकीया चतुराध्यायिका मतलब इसमें 4 अथर्ववेद का प्रातिशाख्य है। इसमें 4 अध्याय हैं। इसका एक नाम कौत्स व्याकरण है और कौत्स व्याकरण रहने से ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसके रचयिता कौत्स हैं। इस प्रकार से ये जो प्रतिशाख्य ग्रंथ हैं ये शिक्षा, छंद और व्याकरण तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके मुखम व्याकरणम स्मृतम वेद पुरुष का जो मुख्य व्याकरण है उसकी सिद्धि करते हैं। तो इस क्रम में हमने आपको माने वैदिक संहिताओं के जो प्रतिशाख्य ग्रंथ हैं जिसमें शिक्षा, छंद और व्याकरण का विषय विवेचित हुआ है उसका विवरण दिया और पाणिनि व्याकरण जो है वो सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है यह भी सिद्ध किया। आगे छंद, निरुक्त और ज्योतिष का विषय हमारे सामने उपस्थित होता है। अब छंद आता है जिसको अभी बताया था कि छंद पादौ तु वेदस्य। छंद, एक मिनट चला गया, अलाबुर बिंगा
छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो हैं वेद पुरुष के पाद हैं। तो और ये प्रातिशाख्य ग्रंथों का भी प्रतिपाद्य विषय है, इसलिए अब हम छंद का अध्ययन करेंगे। तो ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ऋषि लोग जो हैं वो मंत्रों के दृष्टा हैं। छंद वेदांग को वेद पुरुष के पाद पैर के रूप में स्वीकार किया गया है, और यह इसकी निष्पत्ति भी है क्षति जो नाना प्रकार के कठिनाइयों से संबद्ध करे, रक्षा करे। इसकी व्युत्पत्ति भी इसी प्रकार होती है कि छंदस छंदांसी छादनात्, छंदांसी छादनात्, अत्यंत कठिनाइयों से कष्टों से जो छादन करे वो छंद है। ना छंदसी बागुच्चरति, ऐसा दुर्गाचार्य ने कहा है। छंदहीनो न शब्दोस्ति न छंद शब्द वर्जितम, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है कि छंदहीनो न शब्दोस्ति न छंद शब्द वर्जितम, छंदहीन कोई शब्द नहीं है और छंद भी कोई शब्द वर्जित नहीं है। कोई शब्द छंदहीन नहीं है और न छंदोस्ति शब्द वर्जितम। पाणिनि शिक्षा में तो स्पष्ट है छंद पादौ तु वेदस्य। अब इसकी व्युत्पत्ति किया कि क्यों इसको छंद कहें, कि जदक्षर परिमाणम तच्छंदः। कात्यायन ने व्युत्पत्ति किया है कि जदक्षर परिमाणम तच्छंदः, जहां पर अक्षर परिमाण बताया गया हो वो छंद है। छंदयति प्रीणाति रोचते इति छंदः, जो छंदयति छादन करे, रक्षा करे, त्राण करे, वो छंद है। यास्काचार्य ने शब्द को व्युत्पत्ति आच्छादने आवरणे से बताई है। जो वेद को आसुरी हस्तक्षेप से, कठिनाइयों से, आसुरी हस्तक्षेप से रक्षा करे वो छंद है। छादयति आवृणोति मंत्र प्रतियाद्य यज्ञादीन इति छंदः, और छंदों से ऐसा बताया है कि विराट पुरुष, यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में परम पुरुष विराट पुरुष से ही छंदों की उत्पत्ति कही गई है। छंद की उत्पत्ति, चारों वेदों की उत्पत्ति विराट पुरुष से है और छंद की उत्पत्ति भी विराट पुरुष से, ऐसा बताया गया। कैसे, वहां पुरुष सूक्त का एक सूत्र है, एक मंत्र है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, उस यज्ञ से सर्वभूत। उसके बाद ऋच की उत्पत्ति हुई, सामानि जगृहे, सामवेद की उत्पत्ति हुई, और छंदांसी जगृहे, छंदांसी छंदों की उत्पत्ति हुई, तस्माद यजुस् तस्माद जायत, और यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई उस परम पुरुष से, विराट पुरुष से। आगे छंद का महत्व बतलाते हुए बृहद देवताकार महर्षि सौनक का कथन है, अविदित्वा ऋषिम छंदो दैवतम योगमेव च, जो अध्यापये जपेद्वापि, जो वेदों का अध्ययन ऋषि, छंद, देवता और विनियोग को जाने बिना करता है वो पाप का भागी होता है। अब जो वैदिक छंद हैं वो मुख्यतः सप्त छंद हैं, लेकिन उसमें भी मात्रा की वर्ण की न्यूनता और अधिकता होने पर उसके अनेक अवान्तर भेद होते हैं। मुख्यतः 7 हैं, वो 7 के वर्णन हम यहाँ करेंगे। वो नाम गिनाया है एक श्लोक में, गायत्री तिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह, मतलब गायत्री, तिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति। पहली लाइन में गायत्री तिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत तुष्लिहा, बृहति और उष्णिक, ककुप सूची भी समयन तुत्वा,
ऐसा वेद मंत्र में ये 7 छंदों को बताया गया है। गायत्री छंद, अच्छा गायत्री छंद एक एक करके देखिए। त्रिपदा गायत्री होती है, 3 पद हैं इसमें, 3 पाद हैं और 24 अक्षर होते हैं, प्रत्येक लाइन में 8-8 अक्षर। त्रिष्टुप छंद जो है इसमें 44 अक्षर होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पाद में 12-12 अक्षर, 44 अक्षर। जगती छंद में 48, 12 चौक 44 कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं, तो 4 पंक्तियां होंगी, 44 अक्षर। इसका मात्रा सही नहीं लिखा, प्रत्येक पंक्ति में नहीं, 2 पंक्तियों में 11-11 और 2 पंक्तियों में 12-12 अक्षर होते हैं, इस प्रकार 44 अक्षर होंगे। जो जगती छंद है ये 48 अक्षर होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं तो प्रत्येक पाद में 12-12 अक्षर। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर, 4 पंक्तियां हैं, कोई भेद नहीं है। पंक्ति छंद में 40 अक्षर होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 10-10 अक्षर। बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं, पहली 2 पंक्तियों में 8-8, तृतीय और चतुर्थ में 12-12, 12-12 24, 8-8 16, तो कैसे 36 हुआ? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हाँ ये लिखा है, प्रथम 2 पंक्तियों में 8-8 होते हैं, तृतीय में 12, चतुर्थ में फिर 8 होते हैं, इस प्रकार 36 अक्षर होते हैं। उषणिक छंद में 28 अक्षर होते हैं और 3 पंक्तियां होती हैं उषणिक की, वो 8-8 और 12 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से फिर अक्षरों के न्यूनाधिक होने पर इसके अवान्तर भेद होते हैं। इन 7 छंदों में से भी वैदिक संहिताओं में प्रमुख रूप से गायत्री, त्रिष्टुप और जगती छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है। जगती छंद, गायत्री छंद और त्रिष्टुप छंद। अब जो वेद पुरुष का चौथा अंग है वो होता है निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त, वैदिक वाङ्मय को ठीक से समझने के लिए निरुक्त का भी अध्ययन आवश्यक है। केवल व्याकरण से सिद्ध नहीं, व्याकरण से शुद्ध वेद पाठ नहीं हो सकता है, निरुक्त का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। निरुक्त क्या है? यह वेद पुरुष का श्रोत्र है, कर्ण है। वेदार्थ ज्ञान में निरुक्त का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्ययावृत्ति शब्दों के अर्थ का ज्ञान तो व्याकरण करा देता है। प्रत्ययावृत्ति, परोक्ष वृत्ति शब्द का ज्ञान उड़ादि कोश से सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन अति परोक्ष वृत्ति शब्दों का ज्ञान का कोई साधन नहीं है। निरुक्त निर्वचन के माध्यम से अति परोक्ष वृत्ति शब्दों का ज्ञान कराता है। इसीलिए यास्क निरुक्त को व्याकरण का कार्ष्ण्य भी कहते हैं। यास्क का निरुक्त ग्रंथ की रचना यास्काचार्य की है, और निरुक्त क्या है? वो एक वैदिक के जो वेदों के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनका संग्रह किया गया है एक निघंटु में, और निघंटु की व्याख्या निरुक्त है जिसको यास्काचार्य ने किया है। तदिदम विद्या स्थानम व्याकरणस्य कार्ष्णम, ऐसा कहा है कि व्याकरण का संपूर्ण विद्या स्थान निरुक्त है। आगे कहा है निरुक्त का मुख्य प्रयोजन नैघंटुक शब्दों की व्याख्या करना है। यास्क स्पष्ट रूप से घोषित कर रहे हैं, अथापीदम अंतरेण मंत्रे स्व अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। व्याकरण के आधार पर वैदिक शब्दों के स्वर संस्कार का ज्ञान तो हो सकता है, किंतु अर्थक ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। व्याकरण के आधार पर स्वर शब्दों का संस्कार हो सकता है स्वर का, लेकिन अर्थक ज्ञान नहीं हो सकता है। निरुक्त इसी उद्देश्य को पूर्ण करता है। निर्वचन के आधार पर
यास्क एक ही शब्द को विभिन्न अर्थों में व्याख्यात करते हैं। उन्हें निर्वचन के आधार पर यास्क निघंटु में संग्रहित पारिभाषिक शब्दों का निर्वचन करते हैं और विभिन्न अर्थों में करते हैं। जैसे गौ शब्द को उन्होंने पशु अर्थ में, पृथ्वी अर्थ में, रश्मि अर्थ में, धनुष की डोरी अर्थ में व्याख्यायित किया है। वैदिक पदों की व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को बतलाना ही निरुक्त का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा पद कौन सी धातु से बना है तथा कौन सा प्रत्यय लगा है, कैसे शब्द निष्पन्न हुआ है, यह सब निर्धारण करना निरुक्त का मुख्य उद्देश्य है। और वेद पुरुष के लिए कहा भी है, निरुक्त को वेद पुरुष के श्रवणेन्द्रिय के रूप में स्वीकार, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। वस्तुतः निरुक्त तो निघंटु की व्याख्या मात्र है, टीका मात्र है। निघंटु में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और दुरूह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप से दी गई है। उसी निघंटु पर यास्काचार्य ने अपना भाष्य लिखा, निरुक्त है, जिसको निरुक्त कहते हैं। निघंटु में 3 कांड हैं, 3 कांड हैं। तो जो पहला कांड है वो उसमें 3 अध्याय हैं और उसको नैघंटुक कांड कहते हैं। निरुक्त में 3 कांड, पहले कांड का नाम है नैघंटुक कांड और उसमें 1 से 3 अध्याय हैं। दूसरे कांड का नाम नैगम कांड है, नैगम कांड, इसमें 4 से 6 अध्याय हैं। और तीसरे कांड का नाम दैवत कांड है, इसमें 7 से 12 अध्याय हैं। और बाद में 2 अध्याय परिशिष्ट रूप हैं। इस प्रकार से निरुक्त में कुल 14 अध्याय हैं। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय 5 हैं: वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातु का अर्थातिशय, जिसको निरुक्तकार ने स्वयं स्वीकार किया है। क्या? वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्ण विकार नासौ धातु तदर्थातिशयेन योग, धातु का तदर्थातिशय से योग तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। इस प्रकार से इस निरुक्त में का जो प्रतिपादन है वो 5 प्रकार से है, जिसमें वर्णागम है, वर्ण विपर्य है, वर्ण विकार है, वर्ण विनाश है और धातु का अर्थातिशय। तो इस प्रकार से वैदिक वाङ्मय को समझने में इस निरुक्त ग्रंथ का भी महद योगदान है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, अब जो अलग वेदांग है ज्योतिष वेदांग, यह वेद पुरुष का चक्षु है। वेद पुरुष का यह चक्षु है। लाइट कट गई हमारे यहां। तो चक्षु का जैसे शरीर में चक्षु का महत्वपूर्ण स्थान है, हमारे मनुष्य शरीर में चक्षु का महत्वपूर्ण स्थान है। चक्षु के बिना चक्षुहीन व्यक्ति सारे अंगों से संयुक्त हो, माने श्रोत्र इंद्री भी हो, घ्राण इंद्री भी हो, और मुख आदि जीवेंद्री सब इंद्रियां हैं, सारे अंग प्रत्यंग हैं, लेकिन चक्षु नहीं है, नेत्र नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही जो वेद पुरुष का जो चक्षु है वो ज्योतिष है। क्यों आवश्यकता पड़ी? संयुतो अपि तरही कर्ण नासादि भी चक्षुषांगेन हीनो न किंचित करहा, ऐसा लिखा है, भास्कराचार्य ने लिखा है कि इतर अंगई ही संयुता है, माने कर्ण नासिका आदि अंगों से संयुक्त है, लेकिन चक्षुषांगे न हीना न किंचित करहा, वो कुछ नहीं कर सकता है।
अब जो बराह मिहिर ने इसके विषय में कहा है, जदुपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्रम एतत्। ज्योतिष शास्त्र क्या करता है, अन्य जन्म में जो उपचितम हमने प्राप्त किया, कर्म किया, उस शुभाशुभ कर्म की पंक्ति को जो व्यंजित करता है, प्रकाशित करता है, वह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। तमसि द्रव्याणि दीप इव, जैसे अंधकार भरे रूम में आप जाइए और कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है, दीपक जला दीजिए, विद्युत दीप, विद्युत दंड, बल्ब जला दीजिए, सब दिखाई दे देगा। तो अंधकार में जैसे दीप अंधकार प्रकोष्ठ में रखी हुई वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, वैसे यह शास्त्र ज्योतिष भी अन्य जन्म में किए गए शुभाशुभ कर्मों की पंक्ति को, समूह को व्यंजित करता है, जिससे उसके भावी जीवन को सुखमय बनाने में सहायता मिलती है। तो आगे ज्योतिष शास्त्र की थोड़ी प्रशंसा में नाना पंक्तियां लिखी हुई हैं, हम बोल देना चाहते हैं। आचार्य कल्याण वर्मा ने अपनी सारावली में लिखा है, विधात्रा लिखता यासौ ललाटेक्षर मालिका। विधाता ने इन ललाट में जो अक्षर मालिका लिखी है, मतलब भाग्य के रूप में जो अक्षर मालिका लिख डाली है ललाट में, दैवज्ञस्ताम पठेद व्यक्तम, दैवज्ञ माने ज्योतिषी उसको व्यक्त रूप से पढ़ लेता है। होरा निर्मल चक्षुषा, अहोरात्र यानी होरा का जो निर्मल चक्षु दैवज्ञ का है, उसके द्वारा वो पढ़ लेता है। अर्थार्जने सहाय पुरुषाणाम आपदारणवे पोतः, यह ज्योतिष शास्त्र अर्थार्जन में सहायक है। किसका, कौन सा काल अच्छा है, और पुरुषाणाम आपदारणवे पोतः, और पुरुषों के लिए आपद रूपी समुद्र में पोत के समान है। यात्रा समय मंत्री, और यात्रा के समय ये ज्योतिष शास्त्र मंत्र देने वाले के समान है, और जातक को कभी छोड़कर नहीं जा सकता है। तो ऐसा ये ज्योतिष शास्त्र है। आगे बताया है लगध मुनि ने ज्योतिष शास्त्र के बारे में कि जथा सिखा मयूराणाम नागानाम मणयो जथा, मयूरों को जैसे सिखा, मयूर को जैसे सिखा, और नागों को, सर्पों को जैसे मणि, तावत वेदांग शास्त्राणाम जो मूर्धनि पर होती है, मस्तक स्थानीय है, वैसे ही सारे वेदांगों में ज्योतिष मूर्धनि मस्तक स्थान पर विराजमान है। अब वेदांग ज्योतिष, जो ज्योतिष शास्त्र है वो बाद का ज्योतिष तो बड़ा विस्तृत है, लेकिन जो वेदांग ज्योतिष है वो दो प्रकार का है। एक आर्च ज्योतिष और दो प्रतिनिधि ग्रंथ हैं जिसका संबंध ऋग्वेद से है, और दूसरा यजुष ज्योतिष जिसका संबंध यजुर्वेद से है। मतलब एक आर्च ज्योतिष जो ऋग्वेद से संबंधित है, और जो यजुष ज्योतिष जो यजुर्वेद से संबंधित है। पहले में 36 तथा दूसरे में 43 पद्य हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रंथ हैं। पहले में 36 पद्य हैं आर्च ज्योतिष में, और दूसरे में 43 पद्य हैं। इनमें वैदिक काल की ज्योतिष उपलब्धियों का वर्णन है। वैदिक काल में ज्योतिष उपलब्धियां कैसे हों, कैसे उत्तम काल की गणना की जाए, उत्तम समय की गणना की जाए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कैसे जान करके यज्ञ यज्ञादिक कर्म संपन्न किए जाएं, ऐसे विषयों का विवेचन इस आर्च ज्योतिष और यजुष ज्योतिष में है। इसमें 27 नक्षत्रों और सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों पर विचार किया गया है। सूर्य चंद्रमा की स्थिति का वर्णन नक्षत्रों के आधार पर किया गया है। इसमें नक्षत्रों की गणना संबंधी नियम भी दिए गए हैं। सौर व चंद्र मासों की गणना की गई है इन दोनों ज्योतिषों में, आर्च और यजुष ज्योतिष में। यज्ञ संबंधी कार्यों के लिए
चंद्रमा से ही मुख्य माना गया है। भारतीय सृष्टि प्रक्रिया में यज्ञ का महत्व स्वतः निरूपित किया गया है। यज्ञ से ही वेद का आविर्भाव हुआ है, जो अभी पहले हम एक वेद मंत्र की व्याख्या आपसे किए, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जगृरे छंदांसि जगृरे तस्माद् यजुस्तस्माद् जायत। यज्ञ से ही सारे वेद प्रादुर्भूत हैं, ऐसा कहा गया है। तो उन यज्ञों के संपादन के लिए विशिष्ट काल का होना आवश्यक है, जिसका निरूपण ये ज्योतिष शास्त्र करता है, ज्योतिष वेदांग करता है। तो यह मंत्र प्रमाणभूत है। यज्ञ के आयोजन की समीक्षा हो, यज्ञ के आयोजन को कब किया जाए, कैसे इसको निर्विघ्न फलवत सुसंपन्न किया जाए, इस सारा का सारा विचार भूत भविष्य वर्तमान कालिक क्षेत्रगत माने स्थानगत जो शुभाशुभ ज्ञान है, यज्ञादि कर्मों का निर्धारण है, वो ज्योतिष वेदांग करता है। बसंते ब्राह्मणो अग्निना दधीत 10 पूर्ण मासाभ्याम यजेत, ऐसा जो वचन है, ये इस शास्त्र की आवश्यकता को व्यक्त करते हैं। आगे कहा, 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तमध्यापयित, 8 वर्ष का ब्राह्मण हो जाए तो उसका उपनयन करना चाहिए। कब करना चाहिए उपनयन, इसके लिए ये ज्योतिष ही कालगणना विशिष्ट मुहूर्त बताएंगे। और तमध्यापयित, उसके बाद उसको बटुक को वेदाध्ययन कराना चाहिए। यहाँ बसंत ऋतु दर्श पूर्णमास तथा प्रभृति ज्योतिष शास्त्र द्वारा ग्रहों के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार का ज्ञान आचार्यों द्वारा ग्रह नक्षत्रों की गति को देखकर ही किया गया है। इसलिए ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिषः शास्त्रम अकल्मषम विनयितद अखिलम श्रौतम अस्मार्तम कर्म न सिद्ध्यति। बिना ज्योतिष जो है वेद पुरुष का निर्मल चक्षु है और प्रकाशक शास्त्र है, इसके बिना श्रौत कर्म स्मार्त कर्म न सिद्ध्यति। वैदिक और स्मृति प्रतिपादित कर्मों को स्मार्त पर कर्म कहते हैं, श्रुति के द्वारा निर्धारित कर्मों को श्रौत कर्म कहते हैं। दोनों की सिद्धि ज्योतिष के बिना, ज्योतिष वेदांग के बिना नहीं हो सकती है। तो आर्च ज्योतिष ने तो यहां तक कहा कि जो काल विषयक ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही वास्तव में यज्ञों को जानता है। तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम जो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञम, जो ज्योतिष को वेद माने जानता है वो यज्ञ को जानता है। तो आज भारतीय जनजीवन के लिए वेद एवं वेदांग का अप्रतिम महत्व है, क्योंकि यह शास्त्र काल विधान के साथ साथ सही दिशा में चलने के लिए स्पष्ट उद्देश्य को भी संकेतित करा देता है, जिससे मानव का श्रम व्यर्थ नहीं जाता एवं वह शीघ्रातिशीघ्र अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल होता है। तो इस प्रकार से जो ज्योतिष वेदांग है और उसमें आर्च ज्योतिष और यजुष ज्योतिष जो दो वैदिक कालीन ग्रंथ हैं, जिसमें एक में कितना श्लोक था, एक में 36 और दूसरे में 43 श्लोक पद्य हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम जो वेदांग का अध्ययन कर रहे हैं इसमें अभी कल्प रह गया और यह विस्तृत विषय है। कल्प विस्तृत विषय, थोड़ा इसकी जानकारी देंगे। जैसे जो गृह सूत्र हैं, श्रौत्र सूत्र हैं, सुल्भ सूत्र हैं, ये कल्प के विषय हैं।
तो कल्प वेदांग को हम कल पढ़ करके आगे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पढ़ेंगे। कल्पश्चेत षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। ये षडंग हैं शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। जो 5 तो हम पढ़ लिए। कल्पश्चेत षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। कल्प को षडंग, छठा अंग कहते हैं वेद पुरुष का, और जिसका अध्ययन कल करेंगे। और हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। वेद पुरुष का हस्त है कल्प। कल्प्यते, इसकी व्युत्पत्ति होगी कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगोत्र इति व्युत्पत्ते है। माने कल्पना की जाती है, समर्थन किया जाता है याग की, यज्ञादि विधि की, ये ऐसा कल्प। तो इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि वेद विहिता नाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। वेद विहित कर्मों का यथाक्रम कल्पना करना। तो कल्प सूत्र 4 हैं। जो कल्प ग्रंथ हैं वो 4 प्रकार के हैं, प्रत्येक वेद के होंगे, जिसके जिसके होंगे अध्ययन करेंगे। एक तो श्रौत्र सूत्र, दूसरा गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र, और चौथा सुलभ सूत्र। कल्पः चतुर्विधः भवति। एकम श्रौत सूत्रम, गृह सूत्रम, धर्म सूत्रम, सुलभ सूत्रम च। तो इस प्रकार से कल्प का अध्ययन हम इन चारों का अध्ययन कल करेंगे। और आप लोग उपस्थित रहे, अध्ययन किया। और संख्या तो कम है, कष्टप्रद संख्या है, लेकिन ठीक है, आप लोग उपस्थित हैं, इसीलिए कक्षा चल रही है। और आप लोग ऐसे ही उपस्थित रहिए, अध्ययन कीजिए, अपना ज्ञान संवर्धित कीजिए। अभी हम वैदिक वाङ्मय MSK 5 पढ़ रहे हैं। इसके बाद व्याकरणांश, जो व्याकरण पढ़ाएंगे वो अगले क्लास में व्याकरण पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कारक, संधि, समास इत्यादि का भी ज्ञान दिया जाएगा। जो दूसरा MSK 2 है वो व्याकरण पर आधारित है। तो वैदिक वाङ्मय को आप पढ़ रहे हैं, लास्ट प्रकरण पर हैं वैदिक वाङ्मय के। जो माने कल्प वेदांग है उसका अध्ययन कल करेंगे। और संख्या बढ़नी चाहिए, संख्या नहीं बढ़ रही है, कष्टप्रद है। ठीक है, हरिओम। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो अभी के तो 2 बुक है ना, एक बुक कैसे? जी जी सर MSK 5 का तो 2 बुक है ना, तो खत्म कैसे हुआ? खत्म कैसे होगा, इसको तो अध्येता और अध्यापक ही खत्म कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। नहीं तो पूरे पुस्तक को आन पूर्व पठन करना तो ये संभव नहीं है। आप अध्ययन की, आपको पाठ्य सामग्री है, आप पढ़िए। अगर कहीं क्लिष्टता आ रही है तो उसको देखेंगे। अभी देखिए, आप टॉपिक पर जाइए। टॉपिक हम बता रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है? वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति। अब वैदिक वाङ्मय जो है, 4 संहिता, 4 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, ब्राह्मण तो और संहिताधारित ब्राह्मण, संहिताधारित आरण्यक, संहिताधारित उपनिषद, ये 4 वेद हो गए। और उसके बाद ये 6 वेदांग, यही वैदिक वाङ्मय है। इसके अतिरिक्त वैदिक वाङ्मय कुछ नहीं है। समझ गए बेटा? जी। और अध्ययन आप करिए, जो पाठ्य सामग्री है उसको अध्ययन कीजिए। अगर वहां पर कोई कठिनता आपको होती है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। मेरा दायित्व है कि पूरे पाठ्य को इस 8 क्लास में कवर कर लेना। ऐसा जो इग्नू की व्यवस्था है उसी के अनुसार करेंगे। लेकिन अगर आपके तरफ से ज्यादा प्रश्न, कुछ अगर आप अध्ययन कर रहे होंगे, कुछ अगर आपका शंका आएगा तो उसको हम क्लियर करेंगे। जी सर, थैंक यू। और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, और नहीं तो हाँ कुछ पूछिए अगर पूछना हो, नहीं तो हम पूछेंगे थोड़ा।
उस दिन का प्रश्न क्या था? बाद में किसी ने प्रश्न किया था कि तैतरीय आरण्यक के बारे में फिर से बताइए। किसके बारे में था? मैं फिर बंद करके तुरंत डिपार्टमेंट चला गया, मुझे भूल गया। किसी का प्रश्न किस विषय में था? शुक्रवार नहीं, गुरुवार की क्लास में। हरिओम। अगर आप लोग हैं कुछ था गुरुजी, तो। तैत्तिरीय ब्राह्मण के विषय में था। अच्छा, तैतरीय ब्राह्मण। तो ठीक है, हम भूल गए थे उस दिन, फिर देखे नहीं तैतरीय ब्राह्मण को। पुनः एक बार देख करके अगले क्लास में आपको बताते हैं। ठीक है, कक्षा में यथा समय उपस्थित होइए। और अभी 4 क्लास आपके बाकी हैं, जिसमें हम बहुत सारे विषयों को समाहित करने की कोशिश करेंगे। जय जगन्नाथ। धन्यवाद नमस्ते। गुरुजी। जय जगन्नाथ। प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ, प्रणाम। जय सबको प्रणाम। जगन्नाथ। प्रणाम गुरुजी।